Be strong. नमस्कार दोस्तों, मैं नमन और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ नया। तो इस नए में हम लोग करने जा रहे हैं संस्कृत का शब्द रूप। तो आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सीखेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। चलो ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कन्वर्सेशन लिखी हुई है मैंने, तो इस कन्वर्सेशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास का सीन है जिसके अंदर अध्यापक दो स्टूडेंट्स से बोल रहा है, विसर्ग मेन आयात से सीख लो। विसर्ग से सीख लो। तो अध्यापक जी ये बोलते हैं, फिर इसके बाद से विसर्ग से बोलता है, दो औ तीन आभ्याम दो योह लगाने हैं। फिर विसर्ग कहता है, आह आन एह और दो एभ्य लगेंगे। तो अभी ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर से दोबारा बोलता है, आनाम और यीशु कहाँ गए। तो अब हम लोग चालू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हम लोगों ने कन्वर्सेशन को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, याद भी कर लिया। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो पहली लाइन थी जो अध्यापक के द्वारा विसर्ग और शेर को बोली गई थी, उस लाइन को यहाँ पे लिख रखा है और कुछ चीजें उनसे निकाली हैं। जैसे कि विसर्ग को मैंने यहाँ पे विसर्ग दे दिया है जो कि उसका साइन है। फिर उसके बाद मेन को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है विच्छेद करके। माँ अलग, माँ हलंत हो गया, उसके ऊपर से ए हट गया। फिर यहाँ पे हमने एन लगा दिया क्योंकि माँ और ए मेन का अगर हम विच्छेद करेंगे तो माँ के ऊपर से ए हट के वो माँ बन जाएगा। और एन और हमारे पास जो दूसरा वर्ड जो बनेगा वो बनेगा एन। फिर इसके बाद आयात को भी मैंने इसी तरह से विच्छेद कर दिया है, आए फिर जमा आत। फिर इसके बाद से को भी ऐसे ही करा है, से जमा ए। तो अब इसी लाइन से देखेंगे कि शब्द रूप कैसे बनाते हैं। तो चलिए शब्द रूप बनाते। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे देव के शब्द रूप लिखने की कोशिश कर दी है। तो अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं हमारी लाइन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारी लाइन के हिसाब से जो हमारा पहला जो शब्द अक्षर हमें मिलता है वो मिलता है हमें उपसर्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उपसर्ग लिख देंगे साइन वाली फॉर्म में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे माँ लिखेंगे, यहाँ पे एन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हम एन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आय लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आत लिखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये लिखेंगे, से लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देव ए लिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वो लाइंस के सारे अक्षर लिख दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर हमारे शब्द को रखेंगे। तो हमारा शब्द है देव। तो देव को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा देवहा। फिर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो बनेगा देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य और देवी। कुछ इस तरह से हमारी पहली एक वचन की जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। तो अब हम इन्हीं लाइंस की मदद से ऐसे ही बहुवचन भी सीखेंगे और द्विवचन भी सीखेंगे। तो एक वचन तो हमने ऐसे सीख लिया, तो चलो अब द्विवचन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि भी देख पा रहे हैं मैंने सेकंड लाइन को भी यहाँ पे लिखा है। तो सेकंड लाइन कहती है, दो और दो आभ्याम दो यह लगाने हैं। तो इसके अंदर मैंने ये तीन टर्म्स हाईलाइट करी है और ये लगाते हैं को हमने काट दिया है क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हम इनको यहाँ पे लिखेंगे। तो दो औ का मतलब है यहाँ पे दो बार औ, फिर
2 बार आभ्याम, सॉरी 3 बार आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम। फिर आता है हमारा योह और एक और योह। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये लाइन पूरी यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम इस लाइन के अंदर हमारे शब्द को बैठाएंगे जो कि है देव। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले में देवौ, दूसरे में भी देवौ, तीसरे में देवाभ्याम। यहाँ पे जो आ है ये आ हट जाएगा यहाँ से और ऐसे आभ्याम बन जाएगा। तो हर जगह यही होगा, सबका आगे का आ हट जाएगा, देव और देव। फिर आता है योह। तो देव के बाद आगे हम लगा देंगे योह, तो बन जाएगा देव योह। फिर से हम वही करेंगे देव योह। तो अब हमारा द्विवचन की भी लाइन ऐसे ही बन गई है। तो अब हम चलते हैं बहुवचन की तरफ। तो बहुवचन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सारी अकारांत पुल्लिंग की और शब्द स्त्रीलिंग की शब्द रूप ऐसे ही सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के ऊपर बेस करके। तो चलिए बहुवचन सीखते हैं। तो बहुवचन में आप यहाँ पे इस लाइन में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जो कि दोनों लास्ट की लाइनें हैं। तो एक लाइन कहती है आह, आन, एह और 2 एक भी लगेंगे। फिर दूसरी लाइन कहती है आनम और यीशु कहाँ गए। तो ये इन सारे शब्दों को मिला के हमारा बहुवचन बनेगा जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आह, तो उसका इस तरह बनेगा। फिर बनेगा आन, एह, एभ्य, एभ्य, एभ्य। फिर इसके बाद हमारा आता है आनाम, आनाम। फिर आता है यीशु, तो इसका आ जाएगा यीशु। तो चलिए अब हम जल्दी से इसके अंदर हमारा शब्द लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए हमारा शब्द था देव। सो देवाः, देवान, देवैः, देवेभ्य, देवेभ्य, देवानाम और देवेशु। तो ये हमारा बन गया है अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप देव का। और जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप होते हैं सारे सेम ही चलते हैं। जैसे कि अगर जो हमने यहाँ पे लगाया है, जो कन्वर्सेशन यहाँ पे लगाई है, वही कन्वर्सेशन अगर आप बालक का बनाओगे उसमें भी यूज होगी। वही कन्वर्सेशन आपके उसमें नर में भी यूज होगी। तो आप अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्दों के अंदर यही कन्वर्सेशन यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।